हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रोनाउन का ब्रह्मास्त्र, जिससे आपकी सारी डाउट्स जो हैं प्रोनाउंस की क्लियर हो जाएंगी। आज के वीडियो में हम प्रोनाउन को बहुत डिटेल में समझेंगे और अगर आज आपने इस वीडियो को अच्छे से पूरे अंत तक देखा तो आपको प्रोनाउन की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। पिछले के कुछ वीडियोस में मैंने प्रोनाउन को पार्ट्स में बनाया है और ये एक पूरा समअप है उसका कि एक साथ पूरे प्रोनाउन को कैसे पढ़ना है एक टेबल के अंदर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है और हम उसको हमेशा इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वो शब्द जो आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो शब्द, जैसे कि यहां पे कुछ शब्द ऐसे देखेंगे जैसे आए, तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि राम आए, जैसे मैं हूं तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगा श्याम आए। आई विल नेवर से दैट। व्हाट आई विल से, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विद द वर्ड आई, राइट। आई विल, अगर हम लोग बहुत सारे लोग होंगे तो हम अपने शब्दों को किस तरह से वी किससे संबोधित करेंगे। लेकिन इसके बाद के जितने भी शब्द हैं, इसके बाद के जितने भी शब्द हैं, उसके पहले आप नाम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सीता यू, राम ही, सीता शी, बुक्स इट के साथ आप साइमल्टेनियसली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर इंडिपेंडेंटली। अब एक डाउट आपके मन में होगा कि सर हम किस जगह पे किस चीज का इस्तेमाल करें। तो देखिए, एक बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट होता है जो इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन की क्लासेस में बताया जाता है कि जहां कहीं भी आपको इस चीज के बारे में पता नहीं हो कि भाई वो बंदा कौन है जिसके बारे में हम बात करें, तो अमूमन उसके लिए हम ही शी इट या फिर यू दे दोस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें राम नाम पता होता है तो हम नाम के साथ भी यू का इस्तेमाल करते हैं, नाम के साथ ही का भी इस्तेमाल होता है, नाम के आगे शी का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक नाउन है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये यही वो लोग हैं जो वाक्य में काम करने की कोशिश करेंगे, ये वही शब्द हैं जो आपके काम को बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप किसी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक किसी का नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अब ये जो तीन केसेस हैं मेरे दोस्तों, ये जो तीन केसेस हैं, ये जनरली किस किस जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने दिस और दैट का सेंटेंस पढ़ा था। ठीक है, दिस और दैट का, दीज और दोज का हमने सेंटेंस पढ़ा था। जब कभी भी आप अपने आप को, जैसे आप अपने आप को संबोधित करना चाहेंगे किसी भी एक्शन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोले दिस इज मी हु इज कमिंग टू अटेंड द सेमिनार, ये मैं हूं, यह मैं हूं जो सेमिनार को अटेंड करने के लिए आ रहा हूं। तो जब कभी भी आप दिस दिस दैट दीज या फिर दोज का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे आप इन तीनों का, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का, एडजेक्टिव प्रोनाउन का और पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी वाक्य को बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे दिस इज मी, तो ऑलरेडी आपने एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है, ऑलरेडी आपने एक कर्ता को डिसाइड कर लिया कि जो काम करेगा, जो रिफ्लेक्स करेगा। लेकिन अब वहां पे अपने आप को भी दर्शाना है, तो ये बात भी आपको पता होगा, जहां पे दो दो नाउन होंगे उसमें एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और दूसरा नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो जब कभी भी आपको अपने काम को दर्शाना है कि ये मेरा काम है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद कर रहे होते तो आप अपने लिए आई का इस्तेमाल करते। लेकिन अगर आप किसी काम को खुद कर रहे हैं, दिस इज मी हु विल डू दिस टास्क, ये मैं हूं जो ये काम करेगा, दिस इज मी हु विल कुक दिस डिनर, दिस इज मी हु विल कम टू दी पार्टी। ठीक है, माई का इस्तेमाल भी, और दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दैट इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज इट्स कवर। ठीक है, दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज देयर बुक। तो यहां पे इन सब शब्दों में देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ये मेरी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, ये उसकी किताब है, ये उसका किताब है, ये उसकी किताब है, ये किताब का कवर है। ठीक है, ये हमारा किताब है, ये तुम्हारा किताब है, ये तुम लोगों का किताब है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज इट्स कवर। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, जो हम लोग इट का एक स्पेशल सेशन भी करेंगे और वहां पे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इट एक अलग से क्यों प्रयोग होता है। दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज देयर बुक।
ठीक है। अब पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पोजेशन दिखाता है कि भाई लगाव दिखाता है कि कितना लगाव है उससे, ठीक है, किसी किसी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट से कितना लगाव है। तो जितना ही लगाव क्लोज होगा वहां पे आप पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दिस इज हर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज हर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज देयर, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दिस इज योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे हम सारे सेंटेंस में हम क्या देखने की कोशिश करें कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या दर्शाने की कोशिश करें कि रिलेशन कैसा है आपका, सब्जेक्ट के साथ आपका रिलेशन कैसा है। दोस्तों हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन एक बार वापस से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे कि माई सेल्फ जो है वो आई के एक्शन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। योर सेल्फ जो है वो यू, मतलब यू के एक्शन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। हिमसेल्फ जो है वो ही के एक्शन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश, रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब आप अपना कोई कार्य खुद करेंगे, जैसे आपने कोई काम करना है और आप खुद वो काम करेंगे, तो आप वहां पे माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपने आप को संबोधित करने की कोशिश करेंगे रिलेशन के बेसिस पे, तो माइन का इस्तेमाल करेंगे। अपने कार्य को बताने की कोशिश करेंगे ये मेरा काम है, तो आप वहां पे माई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप खुद ही वो काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा ही काम है, तो आप वहां पे मी का इस्तेमाल करेंगे। और आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आप वहां पे आई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट सारी जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो वी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आवर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू के लिए अब देखिए यहां पे इस शब्द में और शब्द में फर्क है। यहाँ पे योर सेल्फ है क्योंकि एक सिंगुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, जो 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 व्यक्ति है वो सिंगुलर है, लेकिन ये जो योर सेल्फ है वो एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है। दे के लिए आप जब भी अपने किसी काम को करेगा और अपने काम को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे हम देमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? देमसेल्फ का। दोस्तों ये भी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था कि आई यू ही शी इट जो है वो एक सिंगुलर शब्द है, यानी कि फर्स्ट पर्सन मतलब मैंने कल की वीडियो में बताया, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, जो सुन रहा है उसको हम सुनने वाला कहते हैं। थर्ड पर्सन जो वहां मौजूद नहीं है, वहां मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शब्दों की जो गिनती के हिसाब से जो शब्द हैं वो उसमें फर्क आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए आई के लिए आई से संबोधित करूंगा, मैं अपने आप को, हम लोग बहुत सारे लोग बात करें तो हम अपने आप को वी से संबोधित करेंगे, ठीक है। आप एक अकेले व्यक्ति हैं जो मेरी यूट्यूब की वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं यू से संबोधित करूंगा, ठीक है। लेकिन आप अगर बहुत सारे लोग हैं तो भी मैं आपको यू से संबोधित करूंगा कि ये कॉमन वर्ड है, ये क्या है? कॉमन वर्ड है। लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि आप अपना काम खुद करेंगे, तो यू विल डू योर वर्क योर सेल्फ। देख रहे हैं क्या मैंने बोला? यू विल डू योर वर्क। एडजेक्टिव मतलब अपना काम दर्शाएंगे कि दर्शनीय है आपका काम, तो योर वर्क योर सेल्फ। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। शी विल डू हर वर्क हर सेल्फ, ठीक है। इट विल, अब इट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, इट का जो संबोधन है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे चीजों के लिए किया जाता है जिसमें इमोशंस हो, जिसमें कोई, फॉर एग्जांपल अगर आप अब मान लीजिए किताबों के बारे में बता रहे हैं, किताबों के बारे में बात है, सारे चीजों से तो आप संबोधित कर देंगे उसको, जनरली आप दिस दैट दीज दोस्त से ही संबोधित करेंगे। लेकिन उसके कवर पेज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है और उसमें वो खुद के भाव नहीं रख सकता, उसके अंदर खुद की इमोशंस नहीं आ सकती, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इट में देखेंगे आप कि इट में जो है पोजेशन नहीं दिखा सकता, इट में सिर्फ पोजेशन नहीं दिखा सकता, इसलिए वो इट विल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पौधा है और आप अपनी मम्मी को बता रहे हैं कि मम्मी एक तुलसी का पौधा है घर के अंदर और वो ग्रो कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इट विल ग्रो इटसेल्फ। यहां पे कोई भी पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल नहीं है क्योंकि इट इटसेल्फ इज अ पोजेसिव नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। अब सेकंड, यू विल डू योर्स वर्क योरसेल्फ, ये मतलब ये यहां पे जो यू है ये क्या कह रहा है? तुम लोग तुम्हारा काम खुद करोगे, ठीक है।
दे विल डू देयर वर्क themselves, they will do their work themselves। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारा एक जो प्रोनाउन का टेबल है, मुझे लगता है कि आपको ये पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, कहां पे क्या चीजों का इस्तेमाल करना। अगर आपने पूरे प्रोनाउन के टेबल को अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी 30% अंग्रेजी तैयार हो जाएगी। 30% अंग्रेजी तैयार हो जाएगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आगे के आने वाले वीडियो में मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से। अभी तो हमने ये सारे सब्जेक्टिव रूप में बात कर रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो एक वाक्य को बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने सीख लिया, जो आप सीख रहे हैं। अब आपको वर्ब के बारे में सीखना है और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि रिप्लेसमेंट है सब्जेक्ट का। मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% टास्क आपका अगर खत्म हो जाएगा अगर आप इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे कि मैं जब बोलूंगा तो अपने लिए आई का इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारे लिए जब बात करूंगा तो यू का इस्तेमाल करूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करूंगा तो ही शी इट का इस्तेमाल करूंगा। अब क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर भी बेस्ड होता है, तो अगर मैं अगर बहुत सारे लोग अगर बात करेंगे तो वी का इस्तेमाल होगा, यू का इस्तेमाल होगा, ठीक है, दे का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आपको इस पूरे। और याद रखें कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब भी आप दिस दैट का इस्तेमाल करेंगे तो दिस इज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है, आई भी, दिस इज आई हु वन दिस अवार्ड, वह मैं हूं जिसने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, लेकिन अमूमन अमूमन इन शब्दों का जो प्रयोग है, जैसे मी माई माइन, यू योर योर्स, हिम हिज, हर्स हर्स, अस आवर आवर्स, यू योर्स, देम देयर्स, इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? इसका इस्तेमाल हम अपने आप को, अपने दिस दैट दीज दोज के जो सेंटेंसेस हैं अमूमन वहां पे इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैंने पहले की जैसे आपको बताया था कि आप इसको अच्छे से अगर याद कर लेंगे, अच्छे से अगर इसको ध्यान में रख लेंगे, तो चाहे वो स्पोकन की बात हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात हो, चाहे किसी भी तरह की इंग्लिश बोलने की बात हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी नोट के साथ आज हम लोग प्रोनाउन को एंड कर रहे हैं और हमारा प्रोनाउन जो है, जो स्पोकन पार्ट है, वो खत्म हो चुका है। प्रोनाउन में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन बस इतना ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अगले दिन मिलेंगे और अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।